बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस से कस्टर्ड शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप इसको इफ्तारी में बना सकते हैं, क्योंकि दिन भर रोज़ा रखने से थोड़ी सी थकावट और कमज़ोरी हो जाती है, तो इस ड्रिंक से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही एनर्जेटिक शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 लीटर दूध। मैं यहाँ पर फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो टेट्रा पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, तो मैं 4 खाने का चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी मैं इसको। उसके बाद मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिए कुछ नट्स, थोड़े से पिस्ते लिए हैं, बादाम लिए हैं और 2 इलायची लिए हैं छोटी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छा बारीक पीस लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा इसको दरदरा भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छा सा बारीक पीस लिया है। तो चलिए ये मैंने पीस लिया है। अब हम दूध की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो दूध में हमारे अच्छे सा बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर जो हमने अभी पाउडर तैयार किया है नट्स का, वो डाल देंगे और इसको मैं थोड़ा सा कर लूँगी मिक्स। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं इन नट्स को दूध के साथ पकाऊंगी, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से दूध के अंदर आ जाए। तो दूध जब तक हमारा पकता है तब तक हम यहाँ पर कस्टर्ड को घोल लेते हैं। तो 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना, कोई भी जो आपको पसंद हो आप वो ले लें। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ कप डाल दिया है ठंडा दूध। दूध डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो इसको एक तरफ रखते हैं, तब तक हम अपने दूध की तरफ चलते हैं दोबारा से। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं दूध को नट्स के साथ पकते हुए, और इसका जो नट्स का फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से दूध के अंदर आ चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड का जो घोल अभी हमने तैयार किया है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और साथ साथ इसको स्टर करती रहूँगी, ताकि दूध में कोई भी लम्स ना बने। सारा का सारा कस्टर्ड मैंने इसमें डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है इसके अंदर। और अब कस्टर्ड को भी मैं 2 से 3 मिनट तक इसमें पकाऊंगी, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं कस्टर्ड को पकते हुए, और दूध भी हमारा अच्छा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब जो हमारा ये कस्टर्ड है वो बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर में आने दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो उसके बाद इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी और इसको अच्छा ठंडा कर लूँगी। तब तक हम यहाँ पर जेली तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर पानी ले लिया और इसको मैं बॉयल आने दूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी जेली का पाउडर। अब इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। इसको मैं इतनी देर पकाऊँगी कि जो जेली है वो अच्छे से इसके अंदर घुल जाए और इसमें एक बॉयल आ जाए। तो ये देखिए सारी जेली का पाउडर जो इसमें अच्छे से घुल चुका है और इसमें एक बॉयल भी आ चुका है। अब इसको बंद कर दूंगी चूल्हे को मैं, और इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख दूंगी मैं। तो बनाना जेली हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम स्ट्रॉबेरी जेली भी बना लेते हैं। तो 1 कप मैंने दोबारा से इसमें पानी डाल दिया है और इसमें मैं बॉयल आने दूंगी। जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर तो मैं डाल दूंगी जेली का पाउडर और इसको मिक्स करूंगी और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक पाउडर अच्छे से इसमें घुल नहीं जाता और इसमें एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता पानी में। तो ये देखिए अच्छे से जेली का पाउडर जो है वो घुल चुका है और जेली हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको अब डाल देती हूँ मैं एक प्लेट में। तो इसको भी मैं रूम टेम्परेचर में आने दूंगी। उसके बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया दूसरा, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 खाने का चम्मच तुखम मलंगा, और उसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी आधा कप,
तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दूँगी। तो आधा घंटा हो गया है जेली को फ्रिज में रखे हुए और ये देखिए बहुत अच्छे से दोनों जेलियाँ जो हैं वो जम चुकी हैं। तो अब नाइफ़ की मदद से मैं इनके स्क्वायर में पीसेस कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने पीसेस कर लिए स्क्वायर में और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहे हैं। तो ज़बरदस्त सी जेली हमारी रेडी है। इसी तरीके से मैं स्ट्रॉबेरी वाली जेली के भी टुकड़े कर लूँगी। दोनों जेलियाँ हमारी रेडी हैं, इनको एक तरफ रख लेते हैं। तो आइए अब हम अपने कस्टर्ड शरबत की तरफ चलते हैं। तो कस्टर्ड शरबत जो हमारा है ये भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके ऊपर जो मलाई थोड़ी सी जम गई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके साथ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये हेल्दी सा ड्रिंक तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी तुखम मलंगा जो अभी हमने भिगो के रखा था 10 मिनट पहले। तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 खाने का चम्मच यहाँ पर तुखम मलंगा को भिगोया था पानी में, तो वो फूल के डबल हो गया, तो उसमें से मैंने आधा इसमें ऐड कर दिया है। तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद जो हमने जेलियाँ तैयार की थी वो दोनों जेली मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी वाली जेली इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसके अंदर बनाना जेली भी ऐड कर दूँगी। तो इन दोनों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा हम इसको और भी ठंडा करेंगे, तो इसके अंदर मैं आइस क्यूब्स डाल रही हूँ और अब अच्छे से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा कस्टर्ड शरबत जो है वो अच्छे से चिल्ड हो जाए और मज़ेदार सा बनके तैयार हो। तो ये देखिए कितना ये टेम्पिंग लग रहा है और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। तो इफ़्तार में आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये ज़बरदस्त सा कस्टर्ड शरबत बहुत ही पसंद आएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और पीने में तो ये और भी मज़ेदार है। आइए इसको अब हम सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी सा हमारा कस्टर्ड शरबत बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।